कई संगठनों को 5 साल के लिए बैन कर दिया है, क्या कहेंगे? स्वागत योग्य कदम है केंद्र सरकार का, बहुत स्वागत है। ऐसे संगठन जो देश की एकता और अखंडता के लिए नासूर हों, नुकसानदायक हों, उनको तत्काल प्रतिबंध केंद्र ने लगाया है। हम आभार व्यक्त करते हैं जो उनके ऊपर बैन लगा। सर, कई संगठन इससे जुड़े जो हैं उन पर बैन किया है, लेकिन एसडीपीआई इसका पॉलिटिकल विंग है, जिससे मध्य प्रदेश में कुछ लोग पार्षद का चुनाव या इस तरह के चुनाव लड़ चुके हैं, उस पर भी अगला स्टेप उस पर होना चाहिए। देखिए, जिन जिन के सबूत मिलते जाएंगे वो सब इसके दायरे में आते जाएंगे और सब पर कानूनी कार्रवाई होगी, कोई भी नहीं बचेगा। सर, 2 ऑक्टोपस ऑपरेशन के तहत 2 कार्रवाई यहां पर हुई, टोटल 25 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। क्या इसी तरह की एटीएस की सर्च जारी रहेगी और जो लोग स्लीपर सेल की तरह छुपे हुए उनको भी सर्च करेंगे, गिरफ्तार करेंगे, जेल में भेजेंगे? पूरी सर्च जारी रहेगी। जो 3 इंदौर के और 1 उज्जैन के व्यक्ति मिले थे, उनकी सूचनाओं के आधार पर, जानकारी के आधार पर कल 8 जिलों के अंदर 21 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। और माननीय अमित शाह जी का आभार है कि उन्होंने इस पर प्रतिबंध लगाया। आप पहले से ये कहते रहे जब चाहे वो बांग्लादेशी से जुड़े आतंकी संगठन हो या और संगठन हो कि हम साक्ष्य लगातार केंद्र सरकार को दे रहे हैं, तो मध्य प्रदेश भी लगातार इसमें अहम भूमिका निभाता रहा है कि बैन किया जाए, कहीं ना कहीं एक प्रेशर रहा है। एनआईए और मध्य प्रदेश की पुलिस ने मिलकर कार्रवाई की है, जिसका परिणाम आपके सामने है। सर, दिग्विजय सिंह जैसे लोग जो कहते रहे कि पीएफआई को अगर बैन कर रहे हैं तो आरएसएस को भी बैन किया जाए, इस तरह की बातें उनके द्वारा की जाती है, तो अब इन लोगों के मुंह पर तमाचा है। ये दिग्विजय सिंह जैसे लोग ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, और मैंने प्रारंभ से कहा है कि ये स्लीपर सेल हैं उसकी। जो जाकिर नाइक को शांत दूत कहता हो और आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की बात करता हो, उससे उसकी सोच उजागर होती है। चलिए, तो ये थे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि पीएफआई पर बैन स्वागत योग्य और इस तरह के जो भी संगठन होंगे जो देश विरोधी गतिविधि में लिप्त होंगे उन पर कार्रवाई होना ही चाहिए। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्यव्रत सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, भोपाल। बड़ी कार्रवाई की बात कर रहे थे नरोत्तम मिश्रा, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, और एसडीपीआई को लेकर भी बहुत सारी बात कह रहे थे। हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े, मुंबई से सुमित हमारे साथ जुड़े हैं, दिल्ली से विशाल हैं और सत्यविजय भोपाल से जुड़े हैं। सत्यविजय, आपके पास आऊंगा। नरोत्तम मिश्रा से आपने बातचीत की, एसडीपीआई को लेकर कहा उन्होंने, क्या मान लिया जाए कि आगे कार्रवाई होगी? क्योंकि थोड़ी देर पहले एक बयान भी सामने आया था नेताओं का, और ऐसे नेता जो पीएफआई का समर्थन करते थे कह रहे हैं कि अगर आप सत्ता के खिलाफ जाएंगे तो आप जेल में होंगे, मान लिया जाए? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पीएफआई पर बैन किया गया है, इसे एक तरीके से कह सकते हैं केंद्र सरकार की एक और सर्जिकल स्ट्राइक है, क्योंकि पीएफआई जैसे संगठन जो है वो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं और नोटिफिकेशन में साफ तौर पर इस बात का जिक्र भी है। मध्य प्रदेश की बात करें तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साफ तौर पर कहा है कि जो सबूत मिले हैं, जो साक्ष्य मिले, उसके आधार पर केंद्र सरकार ने यह कार्रवाई की। और मध्य प्रदेश हमेशा से सेंसिटिव रहा है आतंकी गतिविधियों के लिए, सिमी का बहुत बड़ा गढ़ रहा है मालवा निवाड़ अंचल, और स्वागत किया है केंद्र सरकार के इस फैसले का मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों में जो ऑपरेशन चला था उसमें मध्य प्रदेश से 25 लोग पीएफआई और एसडीपीआई से जुड़े अरेस्ट किए गए, हिरासत में लिए गए, और उनके खिलाफ अब साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। उनसे जो एविडेंस मिले हैं, जो कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल और दस्तावेज मिले हैं, उसके आधार पर आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। ये बड़ा संकेत दिया है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने। उन्होंने कहा कि बैन तो ठीक है, लेकिन इनके जो स्लीपर सेल की तरह काम करने वाले पदाधिकारी हैं, अब उनकी बारी है, उनको पकड़ा जाएगा, जेल में भेजा जाएगा, इस तरह की कार्रवाई के संकेत दिए। साथ ही साथ जो लोग पीएफआई जैसे संगठन की वकालत करते थे उन पर बड़ा हमला गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया। साफ तौर पर दिग्विजय सिंह पर हमला किया। उन्होंने कहा कि वो जाकिर जैसे लोगों को तो जी बोलते हैं, या जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं उन्हें तो सम्मान देते हैं, लेकिन आरएसएस पर सवाल खड़े करते हैं। तो कुल मिलाकर एक बड़ी कार्रवाई है, उसका मध्य प्रदेश सरकार ने स्वागत तो किया ही है। उनका कहना है कि ये चूंकि लगातार एमपी में भी जो आतंकी मूवमेंट होता था उसको लेकर केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाती थी, चाहे वो जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश के जो आतंकी हो, ऐशबाग इलाके से मार्च में 6 आतंकी इस तरह के पकड़ाए थे। इसके बाद एनआईए ने एक और रेड की थी, उसमें कुछ और संदिग्ध पकड़ाए थे, और अभी जो ऑपरेशन ऑक्टोपस के थ्रू के जरिए जो 25 लोग पकड़ाए हैं, इनसे अहम सबूत मिले थे जो केंद्र की एजेंसियों के पास थे। इसी के चलते ये जो है बैन किया गया है। पूरे देश भर से ये मांग भी उठ रही थी। तो कह सकते हैं कि अब
उन लोगों की खैर नहीं जो इस तरह के दूसरे संगठन, जो चिन्हित संगठन इसमें है पीएफआई के साथ जुड़े हुए, जिन्हें बैन किया गया है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और ऐसे संगठन है जो छोटे छोटे संगठन बनाकर कहना चाहिए कि काम करते हैं, जो चिन्हित नहीं हो पाए उनको चिन्हित करना, उन पर कार्रवाई करना, ये एक बड़ी चुनौती है जिसको लेकर मध्य प्रदेश एटीएस लगातार। और यहाँ पर देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस की तरफ से भारी पुलिस बल जो है यहाँ पर डिप्लॉय कर दी गई है। शाहीन बाग दफ्तर के बाहर हम मौजूद हैं, जो पीएफआई का दफ्तर है, और पहले यहाँ पर दिल्ली पुलिस के कुछ जवान पहुंचे थे, लेकिन इस वक्त की तादाद आप देखिए, पुलिस की जो तादाद है लगभग ये सैकड़ों में है। इस वक्त दिल्ली पुलिस के कई जो जवान हैं यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और लगातार जो है वो जवानों का ये जो आना है ये लगातार है। मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए ये दूसरी तरफ है, पूरी सड़क भर गई है दिल्ली पुलिस के जवानों से। देखिए लगातार ये जो लाइन है ये खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अभी ये पीछे आपको एक और टुकड़ी आते हुए नजर आएगी कि दिल्ली पुलिस की तरफ से और भी जो जवान हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। माना यह जा रहा है कि पीएफआई बैन कर दिया गया है, जिसके बाद जो है, क्योंकि शाहीन बाग में पीएफआई का दफ्तर था और दूसरा दफ्तर भी शाहीन बाग में ही था, और शाहीन बाग ऐसा सेंसिटिव एरिया माना जाता है कि किसी भी तरीके का कोई प्रोटेस्ट जो है वो ना होने पाए, इसको सुनिश्चित दिल्ली पुलिस के जवान कहीं ना कहीं करेंगे। इस वजह से जो है ये लगातार मार्च भी हो रहा है। मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि शाहीन बाग जो है, शाहीन बाग के अलग अलग जो है वो गलियों में, अलग अलग रोड्स पर जो है दिल्ली पुलिस के जवान जो है ये मार्च कर रहे हैं, और मार्च करके सुनिश्चित कर रहे हैं, क्योंकि देखिए एक एडवाइजरी भी जारी की गई है, वो चाहे दिल्ली पुलिस हो या फिर अलग अलग राज्यों के जो पुलिस है उनको एडवाइजरी ये जारी की गई है कि किसी भी तरीके का कोई मार्च ना होने पाए, और जो नजर बनाए रखे, मॉनिटर करते रहे कि पीएफआई के जितने समर्थक हैं उनको जो है उन पर नजर बनाए रखे, उनको मॉनिटर करते रहे। आइए मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूं कि देखिए दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं भारी तादाद में यहां पर पहुंच चुके हैं, और ये जो इनका जो जवानों का जो मार्च है ये भी देखिए, पुलिस जो है बाइक से भी घूम रही है, दिल्ली पुलिस के जवान बाइक से भी घूम रहे हैं, और पैदल भी जो है वो यहाँ के गलियों में जो है वो मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे शाहीन बाग में भारी पुलिस बल जो है इस वक्त डिप्लॉय कर दी गई है, और पूरे शाहीन बाग का जो मार्च है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से लगातार किया जा रहा है कि किसी भी तरीके का कोई प्रदर्शन तो नहीं है, पीएफआई से जुड़ा हुआ कोई यहाँ पर एक्टिविटी तो नहीं होने वाला है, क्योंकि एडवाइजरी में यही कहा गया है कि पीएफआई से जुड़े हुए तमाम वो लोग, उन पर नजर बना के बिल्कुल नजर बना के रखनी चाहिए अभी भी, क्योंकि अभी जो है बैन किया गया है, लिहाजा ये सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। हम लौटेंगे आपके पास विशाल, हमारे साथ सुमित भी जुड़ गए मुंबई से, दीपेश भी दिल्ली से जुड़ गए हैं। सुमित, आपकी तरफ रुक करेंगे। हमने देखा था कि जब कार्रवाई हुई थी एनआईए के द्वारा तो तमाम महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों से लोगों को गिरफ्तार किया गया था, तमाम कनेक्शन निकलकर सामने आए थे। तो अभी एक बड़ी बात होगी कि ऑपरेशन लगातार चलता रहे महाराष्ट्र में भी, क्योंकि अभी बैन किया गया। अभी कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस संगठन से जुड़े हुए हैं, जब तक सामने नहीं आ पाए हैं। बिल्कुल विवेक, और अब यही शुरुआत जो है यहाँ पर होने जा रही है, और जैसा कल अंदेशा जताया जा रहा था, क्योंकि इससे पहले अगर मैं महाराष्ट्र की खास तौर पर बात करूं, क्योंकि मुंबई के इलाके हैं, 6 से 7 लोग कल यहाँ पर हिरासत में लिए गए, थाने और मुंबई को अगर यहाँ पर मैं जो है इंक्लूड कर दूं, और करीबन 45 के करीब जो है वो भी पीएफआई के मेंबर्स यहाँ से हिरासत में लिए गए थे। इसके बाद जो है सबकी निगाहें इस बात पर थी कि आखिर क्या महाराष्ट्र से कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा, लेकिन उससे पहले जो है केंद्र सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला यहाँ पर गृह मंत्रालय की तरफ से लिया गया, और पीएफआई में 5 साल का बैन लगा दिया गया। लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और साथ ही साथ जो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया था कि किसी भी तरीके की देश विरोधी साजिश अगर रची जाएगी और इस तरीके की नारेबाजी, क्योंकि पुणे में जब पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई की गई थी उस वक्त नारेबाजी हुई थी, पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगे थे, और आज जिस तरीके से गजट में बाकायदा इस चीज को लेकर पीएफआई के बैन को लेकर जिक्र किया गया है, जिसमें बताया गया है कि आखिर कैसे आईएसआईएस और सिमी से संपर्क रहे, सिमी से संगठन के जो है फाउंडर मेंबर जो है वो पीएफआई के मेंबर्स रहे, इसके अलावा आईएसआईएस के साथ भी कनेक्शन जो है निकले। तो ये तमाम चीजें हैं जो लगातार कार्रवाई की ओर बढ़ती हुई दिखा रही थी, और अंदाजा लगाया जा रहा था कि स्टेट्स के अंदर पीएफआई को बैन किया जा सकता है, और उन स्टेट्स में महाराष्ट्र का नाम सबसे ऊपर था। लेकिन अब जिस तरीके से बड़ा फैसला जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है, तो महाराष्ट्र सरकार इसे लेकर आगे एक और फैसला ले सकती है, क्योंकि सब पूरी तरीके से निगाहें इस फैसले के बाद जो है बनी हुई हैं कि क्या आगे, क्योंकि केंद्र की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है, तो क्या इंडिविजुअली जो स्टेट्स हैं वो भी 5 साल से आगे के बैन के बारे में भी क्या सोच सकते हैं। हालांकि अब ये तमाम चीजें जो हैं पूरी तरीके से साफ होंगी, और ये बार बार क्योंकि जो चीजें सामने आ रही हैं कि जो स्लीपर सेल्स हैं वो आखिर किस तरीके से इनके जो है पॉइंट आउट किए जाएंगे, ये तमाम चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि उन स्लीपर सेल्स को किस तरीके से अभी निकाला जाएगा, क्योंकि पूरा जो लिंक है
वो अभी तोड़ा जाना बाकी है। अभी आखिर वो कौन कौन नहीं, ये एक्टिव मेंबर्स है जिनके ऊपर अभी तक कार्रवाई यहाँ पर जो है विवेक की गई है। एक्टिव मेंबर्स के अलावा अब उनसे बिल्कुल सुमित इस बात से दो राय नहीं रखा जा सकता, पहले भी कहा जा चुका। और एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। छिन्न भिन्न करने के लिए उनके कुत्सित प्रयास थे, उनको हम लोगों ने तोड़ दिया है। अब बिल्कुल भी किसी भी कोई गैर कानूनी गतिविधियों की इजाज़त नहीं है। कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। और लगातार हम निगरानी बढ़ाए हैं, सभी पुलिस अधीक्षकों को, डीएम्स को निर्देश दिए गए हैं कि लगातार सर्विलांस पे ऐसे लोगों को रखें, कोई भी गैर कानूनी गतिविधि में शामिल मिले उसे तत्काल जेल भेज दें। चाहे हाल फिलहाल में एनआरसी की हिंसा की बात की जाए, उसके बाद भी कई हिंसाएं हुई हैं, उसमें भी पीएफआई के लोग जो थे वो अरेस्ट हुए। जी हाँ, लगातार गैर कानूनी गतिविधियां करते थे, असामाजिक गतिविधियां करते थे, अमन चैन को डिस्टर्ब करते थे। ऐसे लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं और भी कड़ी कार्रवाई करेंगे। विपक्ष काफी शांत है इस चीज़ को लेकर। विपक्ष को आप जानते हैं कि उनके पास न नीति है न एजेंडा है, चुके हुए लोग हैं, हारे हुए लोग हैं, जनता ने बुरी तरह नकार दिया है। कानून व्यवस्था को लेकर कैसा माहौल रहेगा, क्योंकि अब कई लोग प्रदर्शन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में किसी को भी गैर कानूनी गतिविधियों की इजाज़त नहीं है। तो देखिए, ये थे हमारे साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का साफ तौर पे कहना है कि वो स्वागत करते हैं इसका और उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो लगातार मेंटेन रहेगा। कैमरा पर्सन जिदेश के साथ गौरव त्रिवेदी, रिपब्लिक इंडिया नेटवर्क, लखनऊ। तो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, आप देख रहे हैं एक के बाद एक प्रतिक्रिया। पहले मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आ रहा, अब देखिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का भी बयान सामने आया कि उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई भी गतिविधि को मंजूरी नहीं मिलेगी जो पीएफआई से जुड़ी हो और देश विरोधी ताकतों को खड़ा होने नहीं दिया जाएगा। और डिप्लॉयमेंट भी विवेक देखिए, जो एक अलर्ट जारी किया गया दिल्ली और दूसरे राज्यों को लेकर कि हो सकता है थोड़ी गतिविधियां हो, तो उसे लेकर यह अलर्ट जारी किया गया और उसके बाद डिप्लॉयमेंट है। दीपेश हमारे साथ दिल्ली से जुड़े। दीपेश, हमने देख लिया क्या कुछ शाहीन बाग में नजर आ रहा है, कैसे अलर्ट मोड पर वहां पुलिस वाले हैं। आप इस वक्त कहां हैं? पीएफआई बैन के बाद वहां से क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए अनु, देश भर में अब कहीं ना कहीं पीएफआई के बैन के बाद एक्टिविटी और तेज होती हुई नजर आएगी। अब कार्रवाइयां तेज इस लिहाज से होंगी कि पीएफआई के जितने भी दफ्तर हैं उनमें कुछ दफ्तरों पर तो छापामार कार्रवाई हुई थी, उन्हें तो सील कर दिया गया था, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। लेकिन अब देश भर में जहां जहां पीएफआई के दफ्तर हैं, जहां जहां उनके ऑफिस हैं, जहां जहां उनके स्लीपर सेल्स काम कर रखे हैं, जहां जहां उनके कार्यकर्ता हैं, उन सब पर अब ताबड़तोड़ कार्रवाइयां होती हुई नजर आएगी। एक बार फिर अब जो ऑपरेशन ऑक्टोपस चल रहा था उसमें तेजी देखने को मिलने वाली है। 2 बार की हमने ताबड़तोड़ कार्रवाइयां देखी हैं। उन 2 कार्रवाइयों ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि पीएफआई को कहीं ना कहीं अब भारतवर्ष में बैन कर दिया जाएगा और वही होता हुआ नजर भी आया है। और यही कारण है कि अब ये जो कार्रवाई है वो और तेज होने वाली है। कार्रवाई तेज इस लिहाज से होने वाली। Organization should be banned in India. I appreciate and thank Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, Home Minister Amit Shah to ban PFI. Couple of days back at Pune also, the PFI activists were shouting slogan. तो किरीट सोमैया को सुन रहे थे आप, बीजेपी नेता स्वागत कर रहे थे इस बड़े फैसले का और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का आभार भी व्यक्त कर रहे थे। पीएफआई पर एक्शन हुआ है क्योंकि देश विरोधी कामों में पीएफआई शामिल था। हत्या से लेकर विवेक, पॉलिटिकल हत्याएं जो हुई, जो ऐसी हत्याएं हुई उसमें, उसके अलावा राजनीतिक रूप से भी बहुत सक्रिय थे और लगातार इस